Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Hope you guys are doing well. Today we will be talking about vertically opposite angles. Before we start doing vertically opposite angles, we will be discussing the objectives. Our objectives are to discuss basically what vertically opposite angles are, and then we will be doing some questions on how to solve questions about vertically opposite angles. Till now we have discussed many things. In the previous class we discussed about supplementary angles, we discussed about complementary angles. हमने बात की थी बेसिकली कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. वो दो एंगल्स जो मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएं उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. वो दो एंगल्स जिनको अगर हम प्लस करें और हमारे पास 90 डिग्री बने, so we say that those two angles are our complementary angles. Similarly, बहुत सारे एंगल्स अगर हम उनको प्लस करें और हमारे पास आंसर 180 डिग्री बने तो हम उनको कहेंगे कि वो एडजेसेंट एंगल है. देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स में और एडजेसेंट एंगल्स में फ़र्क होता है. इन सप्लीमेंट्री एंगल्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली टू एंगल्स विच कैन ऐड अप टू 180 डिग्री. हम सिर्फ बात कर रहे हैं उन दो एंगल्स की जो कि मिलकर ऐड अप करते हैं 180 डिग्री को. लेकिन अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स की, तो वो दो से ज़्यादा एंगल्स हैं जिनको अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री बन सकता है. फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था किस तरह सॉल्व करना है. फिर in the end of the class I explain you guys what basically vertically opposite angles are, and inshallah today we will be covering more in this content. In previous class I made it clear to you guys what basically vertically opposite angles are, but today I will be building upon it. आज फर्स्ट और बात करेंगे. So I'm going to link you guys on a website. इंशाल्लाह आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूँगी. So vertically opposite angles are the angle opposite to each other when two lines cross. जब दो lines आपस में क्रॉस करती हैं वो उन दोनों लाइंस के दरमियान बनने वाले एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं. एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है. तो इन चारों में से कौन से एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट है? कह रहे वो एंगल्स जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने होते हैं. अब इस बात का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके सामने बैठा है तो उसे बोलेंगे वो आपके ऑपोजिट बैठा हुआ है. तो हमें यहाँ पे देखते हैं इफ़ आई टेक दिस एंगल, तो कौन सा एंगल है इन चारों में से कि जो बिल्कुल इसके सामने, एंड दैट इज़ राइट, दैट इज़ द बी. तो अगर आप इसको एक और तरीके से देखें तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकल हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने. लेकिन अगर मैं आपसे को हॉरिजॉन्टल, व्हाट डू यू व्हेन वी से दैट द टू एंगल्स आर हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल बेसिकली क्या होती है, हमारी लेटी हुई लाइन होती है. लेट्स सपोज अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है तो दूसरा बंदा बिल्कुल उसके साथ खड़ा हुआ होगा, तो हम बोलेंगे कि दीज टू पीपल आर हॉरिजॉन्टल टू ईच अदर. बट इफ़ आई टॉक अबाउट वर्टिकल लाइन लाइक दिस, इस बात का मतलब ये होगा कि एक बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो दूसरा बंदा बिल्कुल इसी के सामने इसके वर्टिकल खड़ा. That is how you interpret the words vertical opposite angles. तो अगर ये एंगल 20 डिग्री है, so this angle B will also be 20 degree. If this angle is 30 degree, then the angle A will also be 30 degree. मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में बिल्कुल इक्वल हैं. So I hope this thing is clear to everybody. So now if you see the diagram here, have a play with them yourself. इसको बेसिकली मूव करके देख सकते हैं, लेकिन से आपको दिखाना है. If I show it to you this way, तो हमारे पास बेसिकली एक एनिमेशन है. मैं क्या करूँगी, इसको रीसेट करूँगी. तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये एंगल, एक दो लाइन्स है. जब हम स्टार्ट करते हैं लाइन से, वी हैव टू लाइन्स. वन इज़ लाइन ए एंड बी एंड दी अदर इज़ लाइन सी एंड डी. इस लाइन को आई थिंक हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं एज सो हाउ मच एवर वी वांट. इसको रीसेट के बाद कर देती हूँ. So if you see, there are four angles forming here. A और D के दरमियान एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है D और B के दरमियान, और एक एंगल बन रहा है B और C के दरमियान, और एक एंगल बन रहा है C और A के दरमियान. तो
अगर आपको ये समझना है, व्हाट यू गाइस कैन डू इज़ दैट यू कैन टेक 2 स्टिक्स, आप 2 स्टिक्स ले सकते हैं और उनको एक जगह पे यानी सेंटर पॉइंट से आप बांध सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, 2 स्टिक्स को एक बंदे को पकड़ाएं और आप एंगल्स को या दोनों स्टिक्स की जगह को चेंज करके देखें, तो आप देखेंगे कि जो ऑपोजिट होंगे ना वो बिल्कुल बराबर होंगे। अब फॉर एग्जांपल इफ़ आई सी, जब हमने लेट्स सपोज ये स्टिक्स है मेरे पास, एक स्टिक का नाम है ए बी, दूसरी स्टिक का नाम मेरे पास सी एंड डी है। तो अब लेट्स सपोज अगर मैंने स्टिक को ऐसे रखा हुआ है, पूरा क्रॉस बनाया हुआ है, तो जो यहाँ पे 2 एंगल्स होंगे, जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे। जैसे अगर हम बात करें, वी हैव 1 एंगल हियर दैट्स 99, जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा वो भी बिल्कुल 99 डिग्री ही होगा। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एंगल 81 डिग्रीज, this angle will also be 81 degrees. Now I will see, I will just reset it again and I will now change the angles here. Let's suppose if I make it up, so again you can see कि यहाँ पे जितना हम इन 2 स्टिक्स को क्लोज करेंगे हमारे एंगल्स चेंज होंगे, चाहे एंगल्स आपके पास कितने भी चेंज हो जाएं, ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम रहेंगे। So now you can see we have 91 degrees here and 91 degrees here. The opposite angles are equal. Similarly, if you see here 89 degree here and 89 degree here, the one's opposite angles are always equal. If I again change the direction of this, you can see how the angles are changing. जितना भी मैं एंगल चेंज करूँ, जितना भी मैं इनकी लेंथ बढ़ा दूँ, कुछ भी करूँ, हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स बिल्कुल सेम रहेंगे। I hope it was clear to everybody. So here we have a question. So let's read out through it. So find the angles A degree, B degree and C degree. We have to find the angle A, B और C. लेकिन हमारे पास सिर्फ 40 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? इससे पहले कि मैं आगे क्वेश्चन रीड करूँ, what I'll do is that पहले हम इसको थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। अगर हम इस पिक्चर को गौर से देखें तो इफ़ वी सी, here is my centermost point, the point where the 2 lines are crossing one another, fine। और अगर मैं इसको, इस फुल को, एक ये एंगल हमारे पास है, एक ये एंगल हमारे पास है जो हमें फाइंड करना है, और हमें एक ये एंगल फाइंड करना है और हमें एक ये एंगल दिया है। अगर मैं इन तमाम लाइंस को ज्वाइन कर दूँ लाइक दिस, सो आई कैन सी कि एक हमारे पास ये एक सर्कल बन रहा है। और हम अभी ये बात पढ़कर आए हैं कि एक पॉइंट के आसपास कितने डिग्रीज होते हैं? एक पॉइंट के आसपास 360 डिग्रीज होते हैं। एंगल अक्रॉस अ पॉइंट इज़ बेसिकली 360 डिग्री, जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इफ़ यू जस्ट गो बैक टू द रियल पिक्चर अगैन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये एक मेरा सेंटर मोस्ट पॉइंट है, इफ़ दिस इज़ माई मेन पॉइंट, तो जो भी एंगल इसके आसपास पड़ेंगे वो बेसिकली फुल सर्कल है, दे विल एड अप टू अ फुल सर्कल एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? 360 डिग्रीज। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं सिर्फ 40 डिग्री, अगर मेरे पास आई नो द 40 डिग्री एंड इफ आई वांट टू फाइंड द अदर पार्ट, द होल थिंग, अगर मुझे ये फुल एंगल फाइंड करने के लिए देते तो मैं शायद ये तरीका फॉलो कर लेती। आई वुड जस्ट एड अप I will just take 1 as my unknown. Let's suppose मैं कहती कि फुल का फुल A है, then plus 40 degree is equals to 360 degree. Then I would easily get कि हमारे पास यहाँ पे कितने एंगल्स हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि वो हमें इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, उन्होंने हमसे ओवरऑल नहीं पूछा है कि कितना बाकी है यहाँ पे। They are asking me individual angles, like they are asking me for A, then they are asking me for the B, they are asking me for the C. So अगर मुझे overall पूछते then I would be doing this thing. लेकिन they are not asking me overall, they are asking me individual angles. So now I cannot go through this way. This way is not appropriate for doing. What I'll go is that I will look for वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास 2 लाइंस आपस में क्रॉस आउट करती हैं तो वहाँ पे हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? लेट मी ड्रॉ 2 लाइंस हियर। लेट्स सपोज वी हैव 2 लाइंस। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि हमारे पास यहाँ पे कितने एंगल्स बनने वाले हैं? वी आर गोइंग टू हैव 4 एंगल्स हियर।